आप उस काम को करने से भी डरते हैं। मैं फेल हो गया तो जब उसने ट्राई किया तो वो सक्सीड की। आई एम नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर एवरेज। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो अफर्मेशन की इन वीडियोस के अंदर हम बात करते हैं, सेट करते हैं एक नया अफर्मेशन फॉर योर बेटरमेंट ऑफ लाइफ, ताकि आपके जीवन में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें और ख़ास तौर पर आपके जीवन में सकारात्मकता रहे और आप खुश रहें। बिकॉज अल्टीमेटली ज़िंदगी का, हमारे जीवन का यही गोल होना चाहिए ना, कि हम खुश रहें, हम पॉजिटिव रहें। सो इस बार का अफर्मेशन है दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर एवरेज। कई बार हम उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेहनत ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते, तो हमें पता कैसे चलेगा कि रास्ता कैसा है, कितनी मेहनत लगी या कितना स्ट्रगल लगा, कितना हार्ड वर्क लगा हमें उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए कई बार जब आप ये कहते हैं ना कि भाई मुझसे नहीं होगा, इट्स नॉट फॉर मी एंड मेरी एबिलिटीज़ या मेरी कैपेबिलिटीज़ अलाउ ही नहीं करती इस काम को करने के लिए, उसी समय पर आप अपने लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा और आप उसी एवरेज पोजीशन पर अटक करके रह जाएंगे। और जब आप ये सोचते हैं कि आप हर काम के लिए खुद को तैयार करते हैं, या कहीं ना कहीं पे आप जब तक आपने वो जंप लगाई ही नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि शायद कितनी ऊंची जंप लगानी पड़ेगी आपको उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। अब इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे अफर्मेशन को हम इस स्टोरी से समझ सकते हैं। आई हैव अ स्टोरी फॉर यू। व्हेन आई वाज इन माय 9th क्लास, सो देयर वाज अ गर्ल, शी वॉज माई क्लासमेट। अकेडमिकली बहुत अच्छी थी, अकेडमिकली उसके 90s 95 इस तरह से मार्क्स आते थे, बट जब भी स्पोर्ट्स की बात आती थी तो हमेशा वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करती थी। ऐसा लगता था कि वो शायद नर्वस हो जाती है स्पोर्ट्स का नाम सुनते ही। लेकिन हाँ, उसका मन हमेशा हुआ करता था कि वो स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके की रेस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन हमेशा वो खुद को सेट बैक करती थी, हमेशा मना कर देती थी। बट मैं बहुत क्यूरियस होती थी कि वो क्यों ऐसा करती है, क्योंकि उसे देख करके उसकी जो बॉडी टाइप था वो बहुत ही एथलेटिक टाइप था। सो मुझे उसे देख के हमेशा ऐसा लगता था कि अगर शायद ये पार्टिसिपेट करेगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वंस देयर वाज अ टाइम जब बहुत कहने पर उसने, टीचर्स के कहने पर, स्पोर्ट्स टीचर के कहने पर उसने पार्टिसिपेट किया एंड शी वन। शी एक्चुअली, उसका जो पोजीशन आया वो फर्स्ट आया। और बाद में ये पता चला कि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा ये मोटिवेट किया करते थे कि भाई तुम्हें एकेडमिकली बहुत अच्छा करना है, तुम्हें आईआईटी अचीव करना है, एंड तुम्हें हमेशा अपर रैंक में रहना है, और ये स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ में तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके का लूप बन गया दैट अगर मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगी तो शायद मेरा समय बर्बाद होगा, मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगी। और सबकॉन्शियसली देखिए, जब बार बार आपके दिमाग में एक ही तरीके का थॉट या एक ही तरीके का मोटिवेशन होता है ना, तब वो एक लूप की तरह बन जाता है और उसके बाद एक फियर आता है, उसके बाद एक डर आता है आपके मन में, जिसकी वजह से आप उस काम को करने से भी डरते हैं, उस काम के लिए कोशिश करने से भी आप डरते हैं कि आपके अंदर एक वो फियर, फेलियर वाला फियर रहता है कि शायद मैं फेल हो गया तो, राइट। सो इसीलिए दैट वाज, जिस लड़की की मैं बात बता रही हूँ कि जब उसने ट्राई किया, एक्चुअली में जब उसने ट्राई किया, बिकॉज शी वॉज वेरी मच विलिंग, तो जब उसने ट्राई किया तो वो सक्सीड की, राइट। सो इसीलिए जब आप एवरेज तक ही अपने आप को लिमिट करेंगे तो शायद आप उस ऊपर के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो शायद आप ऊपर के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, शायद आप उस हाईएस्ट लेवल के लिए तैयारी ही नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दैट जब हम ये अफर्म करते हैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर एवरेज, क्योंकि जब आप अपना अफर्मेशन वहाँ के लिए सेट करते हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट के लिए सेट करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत ना करें। जब आप अपना टारगेट एक हाईएस्ट पीक पर सेट करते हैं और व्हाटएवर जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली, राइट, तो उसको देख करके सेट करते हैं, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत ना करें और आपको सक्सेस ना मिले। हाँ, वो बात अलग है, कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस, कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे जो बच्चा अभी 2 घंटे पढ़ाई करता है कल को उठ के वो 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप अपनी रियलिटी को छोड़ करके आप अफर्मेशन सेट करें, लेकिन हाँ, जब आपको पता है कि आप इतना कर सकते हैं
आपके अंदर वाकई में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। एंड मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती कि किसी को शायद ये नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या कैलिबर है, वो कितनी कैपेबिलिटीज़ रखता है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है। सो उसको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा अपना टारगेट सेट करें एंड मेक श्योर कि आप एवरेज तक ही सेटल डाउन नहीं कर जाएं। आपकी जब इच्छाएं बड़ी होंगी, जब आपका टारगेट बड़ा होगा, जब आपका एम बड़ा होगा, तो डेफिनेटली आप उसके लिए मेहनत करेंगे एंड यू विल गेट सक्सेस इन दैट। सो इस बार का अफर्मेशन है दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर एवरेज एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर एवरेज। इस अफर्मेशन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड यू आर अफर्मिंग इट एंड एक्शंस लेना शुरू करेंगे। देखिए, जब इस अफर्मेशन के लिए हम एक्शंस लेते हैं ना, तो हम हमेशा राइट डाउन करते हैं, बिकॉज हमेशा लिखने की अपनी एक अलग ऊर्जा, अपनी एक अलग एनर्जी होती है। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं हर बार अफर्मेशन के वीडियोज़ में इन बातों को कहती हूँ। बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ सिर्फ सुनते हैं इस चीज़ को। बट मेक श्योर, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप लिखें ज़रूर। राइटिंग की अपनी एक अलग ऊर्जा, अपनी एक अलग एनर्जी होती है। और ना सिर्फ कमेंट बॉक्स में, अपने आसपास जहाँ पर आप इस अफर्मेशन को बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बार बार उसको महसूस कर सकते हैं, वहाँ पर आप चिट्स की फॉर्म में, डायरी में या नोट अप में आप लिख सकते हैं, उनसे फ़ोन में आप लिख सकते हैं बार बार, सो दैट यू कैन रीड इट अप मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इस अफर्मेशन के साथ ही इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।